हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Two of Skulls, Four of Scepters, Five of Skulls, the Magician, and Ace of Skulls. Okay. So, Five of Skulls वाली सिचुएशन है जो कि बड़ी पेनफुल हो सकती है किसी के लिए भी, स्पेशली Four of Scepters के बाद। आई थिंक आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ सब कुछ परफेक्ट नज़र आ रहा था। आप इस रिलेशनशिप के गोल तक पहुँच ही गए थे। शायद आपको कमिटमेंट मिल ही गया था। आपने सोच ही लिया था कि आपको अब शादी करनी है एंड दिस पर्सन ने आपसे ये प्रॉमिस किया था। एंड अब आप देख रहे हैं कि ये पर्सन आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं समझता या आपको फील नहीं करा रहे ऐसे जैसे आप उनकी प्रायोरिटी हैं। पॉसिबली इस पर्सन ने किसी बारे में आपसे झूठ भी बोला। हो सकता है ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे हो इस वक्त। जब तक ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे उस बीच ऐसा कुछ हुआ हो। मे बी ये पर्सन मैरिड हो या प्रोबेबली यहाँ कोई और है आप दोनों के बीच जो इस पर्सन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। उस पर्सन की बात सुनना इस पर्सन के लिए सबसे बड़ी बात है, या यूँ कहे कि इम्पॉर्टेंट है उनके लिए इस रिलेशनशिप से भी ज़्यादा। ये पर्सन जैसे अपने कंफर्ट के बारे में सोच रहा है, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहा है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है और दिमाग में बस यही बात चल रही है कि कैसे ये अपने कंफर्ट जोन में ही रहे, कैसे उन चीज़ों को चूज़ करे जो इन्हें खुशियाँ दें एंड बिना किसी एफर्ट के कैसे वो सब कुछ पाले जो उन्हें चाहिए। सो आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन के साथ है जिनको कि आपने बहुत कुछ ऑफर किया है, ओके बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल के। एंड इस पर्सन को ये लगता है कि उन्हें हमेशा ये सब कुछ मिलता रहेगा, आपका प्यार, आपका अटेंशन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर्सन को लगता है कि आप उन्हें ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुके हैं, तो वो बाकी और चीज़ों को प्रायोरिटी बना सकते हैं क्योंकि अब उन्हें आपको चेज करने की ज़रूरत नहीं, आपसे कुछ और पाने की उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहा है और ये टॉक्सिक सोच आपको शायद अब बहुत परेशान कर रही है। मैं देख रही हूँ कि आप हर्ट सा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ के कंट्रोल में हैं, जैसे कि वो आपके नेगेटिव इमोशंस हो, डाउट्स हो, इनसिक्योरिटीज़ हो, एंड वहाँ से आप निकल ही नहीं पा रहे। जैसे लग रहा है कि इन सारी चीज़ों ने आपको एक तरीके से डोमिनेट करना शुरू कर दिया है और आप समझ नहीं पा रहे कि अब आप करें तो क्या करें, किस तरीके से इस रिलेशनशिप से डील करें, इससे बाहर आए तो कैसे आए। जैसे लग रहा है कि आप काफ़ी टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ये एक पेनफुल जर्नी हो सकती है, बट देन टैरो आपको याद दिलाना चाहता है कि आप मजिशियन भी हैं। अगर यूनिवर्स ऐसा कुछ कर रहा है तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह है। मजिशियन आपको याद दिलाना चाहता है कि आप जो भी सपने देखते हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, ओके। मजिशियन आपको बता रहा है कि आपको अपने सपनों को गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको गिव अप करना पड़ेगा वो है टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी, एंड प्रोबेबली इस रिलेशनशिप में आपको वही मिल रहा है। आप कुछ ऐसा लूज नहीं करने वाले हैं जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके ड्रीम्स का हिस्सा है, ओके। आपके लाइफ से अगर कोई पर्सन दूर होता है तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि वो पर्सन आपके ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकता था एंड आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ और सोच रखा है। तो मजिशियन आपसे कह रहा है कि भरोसा रखिए, एस ऑफ स्कल्स आपको ज़रूर मिलेगा। आप जो भी सपने अपने लिए देख रहे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। एंड टू ऑफ स्कल्स के साथ शायद इस वक्त थोड़ा मुश्किल हो गया है अपने आप को ही संभालना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो सकती है
शायद आप किसी चीज़ के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं। मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है, आपको हमेशा ही एक सेकंड प्रायोरिटी की तरह ट्रीट किया, हमेशा आपकी नीड्स को इग्नोर किया, हमेशा आपको एक्सक्यूज ही देते रहे, या जज करते रहे, या ब्लेम करते रहे। और अब वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा इकट्ठा हो गई है कि ये आपके पर्सनालिटी को भी बदलती जा रही है। आप एक हैप्पी पर्सन हुआ करते थे, मगर अगर आप अपने आप पर ध्यान दें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप इरिटेट हो रहे हैं, आपका किसी पे भी भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है, आप डाउटफुल होते जा रहे हैं हर चीज़ को लेके, एंड मे बी आपकी ये होप कि आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं वो भी वीक होती जा रही है। ये सच नहीं है। ये जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं ये टेम्प्रोरी है, और वो भी इस पर्सन की वजह से है। ओके, आपने इस पर्सन की बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब कर लिया है, और अब आपको ज़रूरत है कि आप इससे दूर जाएं, अदरवाइज आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। नाउ हो सकता है कि आप जब इनसे दूर जाने के बारे में सोचे तभी आपके मन में यही सवाल आए, कहीं आप फिर से तो कोई गलती नहीं कर रहे, कहीं आप फिर से तो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो रहे, या सिर्फ आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं, क्या आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं? अगर आप अपने लिए सोच रहे हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, नेगेटिविटी से दूर करना चाहते हैं, तो आपका एक सेल्फ जजमेंट भी हो सकता है इस वक्त अपने आप को लेके। बट टैरो आपसे कह रहा है कि ये बस ये जो टॉक्सिसिटी आपने एब्जॉर्ब की है इसका नतीजा है। एक बार अगर इन चीज़ों को आप पीछे छोड़ देंगे पास्ट में, तो आप इन सब चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, और जैसे आप पहले थे वैसा ही फील करेंगे धीरे धीरे हील करने के बाद। ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके पास। Messages for Gemini. 3 of Grails, Prince of Grails, 4 of Grails, Judgment, and the Priestess. Okay. फिर वही बात 3 of Grails के साथ लगता है जैसे ये पर्सन इस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अहमियत नहीं दे रहा वो चीज़ों को, एंड प्रोबेबली ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। शायद ये दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या किसी फ्रेंड को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर कोई रियल रिलेशनशिप नहीं भी है तो इनका बिहेवियर ही आपको हर्ट करने के लिए काफ़ी हो सकता है। और ऐसा लगता है जैसे कि आप कई बार इन्हें ये बता चुके हैं कि ये चीज़ें आपको पसंद नहीं, और फिर भी वही मिस्टेक बार बार रिपीट हो रही है। उस केस में आप ये 4 ऑफ ग्रेल्स वाली एनर्जी महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये पर्सन आपसे सारी हैप्पीनेस ले रहा है, आपकी लाइफ ले रहा है, लाइक आप डेड सा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है आप धीरे धीरे खुद को खोते जा रहे हैं। प्रिंस ऑफ ग्रेल्स के साथ ये पर्सन वैसे आपको जाने नहीं देगा, आप जाना भी चाहेंगे तो फिर ये पर्सन आपके पास पहुंचेगा बहुत सारी मीठी बातें करने। बट जजमेंट का कार्ड है तो जजमेंट आपसे कह रहा है कि सोच समझ के फैसला लीजिए, अपने विजडम को तो बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा। द हाई प्रीस्टेस तैयार है कोई भी अच्छा डिसीजन लेने के लिए। आपका इंट्यूशन जानता है कि आपको क्या करना है, और वही आपको आगे बढ़ के इस वक्त करना भी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ड्रॉथ, तो ये ड्रॉथ का कार्ड बात कर रहा है लाइफ के हार्डशिप्स की, प्रॉब्लम्स की। आप खड़े हैं यहाँ पे और दूर दूर तक देख रहे हैं कि ये डेजर्ट है, यहाँ पानी का नामो निशान नहीं है, वो पानी जो इमोशंस और लव को दर्शाता है। आपको लग सकता है कि जैसे आपके जीवन में प्यार है ही नहीं, बट सच ये है कि शायद आप गलत जगह देख रहे हैं। आप अगर सतह के नीचे देखें तो आपको ज़रूर वहाँ पे वाटर मिलेगा, इमोशंस और लव मिलेंगे। तो इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें और ट्रुथ को देखें। ओके, तभी जाके आपको पता चलेगा कि लव आपके लिए है, बट वहाँ नहीं जहाँ आप ढूंढ रहे हैं शायद। ओके,
तो यह रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।